गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस सुंदरकांड के 40वें दोहे से आगे की कथा पढ़ रहे हैं। जो जिसमें कल के कथा में आपने सुना होगा कि विभीषण किस प्रकार से अपने भाई रावण को समझाते हैं। आगे इस प्रकार है। बुद्ध पुराण सुध संबत बानी कही विभीषण नीति बखानी सुनत दशानन उठा रिसाई खल तोई निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों पुराणों और वेदों द्वारा संबत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जैसे सदा सटमोर जियावा रिपुकर पछ मूड तो ये भावा कैसे न खलग अस को जग माई भुज बल जाय जिता मैं नाई। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा तेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर है मूड पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता न, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मम पुर बसी तपस्न पर प्रीति सट मिलो जायति नये कौनीति अस कह कि से चरण प्रहारा अनुज गए पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई यहीं बढ़ाई मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले मोय मारा राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, है उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान है, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु है नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग ले नभ पथ गए हूँ सबय सुनाए कहत अस भय हूँ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। मैं रघुवीर शरण अब जाऊँ देऊँ जनि खोरी सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जी की ये सत्य संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस है। अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना।
अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भये, तब तब ही साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कह हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, है भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जब विभीषण त्यागा, भयं विभव बिनु तबहि अभागा। चले हर सिर गुनायक पाही, करत मनोरथ बो मन माय पाही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परस तरी ऋष नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूँगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद ये ही, ओहो भाग्य मैं देखूँ ते ही। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूँगा। जिन पायन के पादुकनी, भरत रहे मन लाए। ते पद आज बिलोकी हूँ, इन नयनन अब जाए। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मनोरथ लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को सभी अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि किस करत सप्रेम विचारा, आयं सपद सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपु दूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आगे वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताय राख कपीस पै आए, समाचार सब ताय सुनाए। कर सुग्रीव सुनौ रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, है रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सका बूझे कहा, कहीं कपीस सुनौ नर नाहा। जाने न जाई निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, है मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा है, महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। भेद हमार लेन सट आवा, राखे बान्य मोय असभावा। सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है कि यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। श्री राम जी ने कहा है, मित्र, तुमने नीति तो अच्छी सी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुने प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति
प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कौन जे तजई निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप मया तिनय बिलोकत हानि। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र बद लागो जाऊ, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। सन्मुख होई जीव मोई जबहि, जन्म कोटि अगनाश हैं तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप बंद कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आऊ कि सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि तब वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सन्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दर्शीसा, तब न कछु भयहानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते हैं। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी है सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग मऊ सका निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष मऊ तेते। जो सबीत आवा सरनाई, रखे हूँ ताई प्राण के नाई। क्योंकि हर सके जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूँगा। उभय बांधते आनहूँ हंस कह कृपा निकेत। जय कृपाल कई कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंस कर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम की जय हो कहते हुए चले। सादर ते आगे कर बानर चले, जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे, नेत्रों को आनंद का दान देने वाले। अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहूँ ठठुके एक टक पल रोकी। भुज प्रलम कंजारुण लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोक कर ठिठक कर स्तब्ध होकर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं, और शरणागत के भय का नाश करने वाले सांवला शरीर है। सिंह कंद आयत और सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धर धीर कहीं मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता।
सहज पाप प्रिय तामस देह यथा उलूकहीं तम परतनीय। है नाथ, मैं दस मुख रावण का भाई हूँ। है देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजा श्रुणी आयऊ प्रभु भंजन भव वीर। त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु बहु जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। है दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल श्रीमद् रामचरित्र सुंदरकांड के 45वें दोहे से आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। ओम मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।